वृंदावन, जहां हर गली में श्री कृष्ण की लीलाएं गूंजती हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर की घंटियों में आस्था की धुन बजती है। लेकिन आज इन्हीं गलियों में एक अलग ही स्वर गूंज रहा है। ये स्वर है विरोध का, आस्था की रक्षा का और अपनी परंपराओं को बचाने की जिद का। मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट के खिलाफ 25 दिनों से विरोध का स्वर गूंज रहा है, जहां हर दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आज एक अनोखे आंदोलन का गवाह बन रहा है। गोस्वामी समाज और स्थानीय लोग, विशेषकर महिलाएं, पिछले 25 दिनों से सड़कों पर उतरकर सरकार के प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध अब स्थानीय स्तर से ऊपर उठकर राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है। प्रदर्शनकारी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रोजेक्ट के संबंध में जारी अध्यादेश को निरस्त करने की मांग कर रही हैं। इस बीच आज समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को खुलकर अपना समर्थन दिया और प्रदर्शन कर रही महिलाओं की समस्याएं सुनी। सपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट कहा, अगर ये कॉरिडोर बनता है तो वृंदावन की आध्यात्मिक पहचान और पारंपरिक स्वरूप खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मथुरा पहुंचे हैं और गोसाई सेवायतों के साथ हो रहे अन्याय को सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ट्रस्ट के गठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ 2 गोस्वामियों को शामिल करना बेहद अनुचित है। क्या कहेंगे? ये लंबे समय से नीचे कर लो। कॉरिडोर के संबंध में यह आंदोलन चल रहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस कॉरिडोर के मामले को बहुत गंभीरता के साथ लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि गोस्वामी समाज के लोग इस मंदिर की देखभाल करते थे। एक तरह से प्रबंधक तंत्र उनके हाथ में था। ये उनका पुश्तैनी काम था। ये कॉरिडोर बनने से तमाम लोगों का रोजगार चला जाएगा और ब्रज जिसकी वजह से जाना जाता था, हमारी स्वस्थ और मान्य परंपराएं थी, स्थापित परंपराएं थी। ये ब्रज की ये गलियां, कुंज गलियां रहनी चाहिए जिनसे ब्रज जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इस कॉरिडोर में 3 नए रास्ते और 37,000 वर्ग मीटर की पार्किंग शामिल होगी, ताकि भक्तों को दर्शन में सुविधा हो। सरकार का कहना है कि ये योजना मंदिर की व्यवस्था को सुधारेगी और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करेगी। लेकिन गोस्वामी समाज इसे अपनी आस्था और परंपराओं पर हमला मानता है। विरोध कर रही गोस्वामी समाज की महिलाओं ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी आज हमारे समर्थन में खड़ी है और हमने जिस सरकार को चुनकर भेजा वही सरकार हमारा अहित कर रही है। देखिए, हम सरकार से बस निवेदन ही कर सकते हैं। हम तो मामूली लोग हैं जिनके सरकार संविधान दिए हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 भी छीनना चाह रही है। तो हम तो बस हम मामूली से लोग हैं, निवेदन कर सकते हैं कि देखो, इतिहास का ब्रज एक स्वयं में इतिहास है। कुंज गलियां उस इतिहास को बताती है और कृपया करके इन कुंज गलियों को न तोड़े। और दूसरा, जिस अधिकार को हमें संविधान ने दिया है बांके बिहारी को मैनेज करने का, उस अधिकार को हमसे ना छीने, क्योंकि ये तो जैसे कि आप सबको पता हो कि स्वयं पुरी के शंकराचार्य, जिनकी क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने और तमाम जितने भी बाबा है वो स्वयं आरती उतारते हैं, जिनका स्वयं वचन शंकर का वचन माना जाता है। उन्होंने भी कहा है कि अधिकृत व्यक्तियों से अधिकार छीनने की ना तो आपको परमिशन संविधान देता है और ना ही आपको मानवता की मर्यादा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉरिडोर से वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी, जो यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। गोस्वामी समाज का दावा है कि बांके बिहारी मंदिर उनकी निजी संपत्ति है, जिसे स्वामी हरिदास जी के वंशज पीढ़ियों से संभालते आए हैं। ये विरोध अब केवल गोस्वामी समाज तक सीमित नहीं है। स्थानीय दुकानदार और ब्रजवासी भी इसमें शामिल हो चुके हैं। उनका डर है कि कॉरिडोर से 100 दुकानें और 300 घर प्रभावित होंगे, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। वृंदावन की गलियों से उठी ये पुकार अब देश भर में गूंज रही है। बता दें कि 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने
उत्तर प्रदेश सरकार को श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी। इस फैसले ने न केवल एक रास्ता साफ किया बल्कि भक्तों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। वहीं अध्यादेश के विरोध में मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। 26 मई को जारी अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।